आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम आपके लिए प्राकृतिक संसाधन और जल संसाधन का MCQ लेकर आए थे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कि अगला अध्याय है वन एवं वन प्राणी संसाधन, इस चैप्टर से जो भी MCQ इम्पोर्टेंट है उसको लेकर आते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने बुक की MCQ को छोड़कर इधर उधर की किताबें पढ़ते रहते हैं। आपको पहले क्या करना है, जैसा कि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है तो आपको पहले अपने बुक का MCQ कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। जो भी MCQ प्रश्न है वो उसको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी आपके बुक का है। अगर आपको वे पहले से आता है तो वीडियो के अंत में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए हम पहला क्वेश्चन लेकर आते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? आपके पास चार ऑप्शन है: 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 19.27%। तो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कितना विस्तार है, आपको ये बताना है। 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। तो आपको यह भी याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है और अब बिहार बोर्ड का आप एग्जाम भी देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप VVI करके टिक लगा सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। आपको बताना है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। 15, 20, 25। तो ये सिर्फ 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन का विस्तार है। अब चलते हैं फिर से एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 75, 80.05, 90.05, 60.11। तो सही जवाब हो जाएगा 60.11। पूर्व बोला जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिला है, उसमें कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? अब इस बार आपको बताना है कि टोटल जितना राज्य है, सभी राज्य में से किन राज्य में सबसे अधिक मात्रा में वन पाया जाता है, जंगल का विस्तार सबसे ज़्यादा है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है, वन का विस्तार सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा यहीं पर है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं फिर से एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 3 वर्षों में। वर्षों नहीं होगा, यहाँ पे वर्गों होगा। इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। 3 वर्गों में क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? आपको बताना है 1981 से लेकर के 1980 तक वो कितना क्षेत्र है जो पहले कभी न कभी क्या था, ये वन क्षेत्र था, लेकिन इसको बदल के कर दिया गया कृषि क्षेत्र। ये है 26,200 वर्ग किलोमीटर एरिया को हम लोग जंगल खत्म करके खेती करने लगे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। आपको बताना है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से,
जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। धारा 21 में वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ANGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? एक एनजीओ का रिपोर्ट आया था जिसमें 1948 में, उसके अनुसार बताना है कि कितने प्रतिशत भूमि हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर पर जो है एनजीओ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1948 ईस्वी में, जिसमें बताया गया था कि 4 अरब हेक्टेयर पर पहले वन का विस्तार था। अब अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? आपको बताना है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेटलैंड कन्वेंशन। 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जो वेटलैंड कन्वेंशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का घड़ियाल। घड़ियाल ही एक ऐसा जीव है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। भारत के अलावा घड़ियाल कहीं नहीं पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसमें तो मुझे लग रहा है आप लोग को ऑप्शन देने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मयूर। मयूर यानी कि मोर। मोर ही भारत का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसमें आपको ऑप्शन देने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो आपको बताना था मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा सुंदरवन में। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है? तो सुंदरवन में इसका सबसे अधिक विस्तार है। दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। बार बार बिहार बोर्ड में इसको पूछा जाता है। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए। तो सबसे इसका ग आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर का दवा बनाने के लिए। तो अब इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से और नेपाल से। आपको बताना है चरक का संबंध किस देश से था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत से। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।